4-4 घंटे हम लोगों को थाने में बैठा जा रहा है। थाने पे पूछताछ चल रही है, कैसे हुआ। उसी में से कोई कह रहा है कि अरे गुनाह किए हो तो कबूल कर लो यार, कोई ये कबूल कर लो। ये आपसे कौन कहा कि गुनाह किए हो तो कबूल कर लो? अब स्टाफ में कौन कर रहा है वो तो चिन्ह नहीं, आप वो आम आदमी थे कि पुलिस के आदमी थे? पुलिस के ही आदमी थे। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपको बता दें कि 17 वर्षीय एक बच्ची का शव 13 तारीख को गंगा में तैरते हुए मिला। आपको बता दें स्वाति सिंह, जिनके पिता का नाम अजीत सिंह, ग्राम सभा की बात करें तो जगदीशपुर थाना गोपीगंज के अंतर्गत का मामला है। ये मामला उस रात की होती है जब 10 तारीख के दिन रोजाना के भांति सब परिवार लोग भोजन करते हैं, अपने अपने घर में जाते हैं, सो जाते हैं। पिता जब सुबह जगते हैं 11 तारीख को तो देखते हैं बच्ची नहीं है। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराते हैं और गुमशुदा का रिपोर्ट भी दर्ज हो जाती है। वो करती क्या है? 11 के बाद 12 और 13 तारीख को जो है गंगा में तैरता हुआ शव मिला, जो कि आज भी बार बार पुलिस पिता पर ही आरोप लगा रही है। ये योगी सरकार में आखिर न्याय कैसी है? किस स्तर से उनको न्याय मिलेगा? मिशन शक्ति तमाम शक्तियों का जो है यहाँ परिचर्चा की जाती है, उनकी सुरक्षा के लिए तमाम वादे किए जाते हैं। बच्ची का शव तैरता हुआ मिला और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात किया जाए तो उसमें निकलता है कि उसका गला घोट करके मार दिया जाता है। बताइए, जिस पिता की बेटी को लाश मिले और गला घोट करके मार दिया जाए, वो पिता पर क्या सबसे बड़ी लापरवाही है। हमारे साथ बैठे हैं अजीत सिंह, जो कि मृतक के पिता हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं आखिर में उस दिन की घटना क्या थी। हम देखे कि भोर में सुबह में बिटिया हमारी नहीं है। अच्छा। और हमारे घर के परिजन लोग ढूंढना चालू किए, परिवार के छोटे भाई लोग ढूंढना चालू किए। बाद में हमको सूचना मिलती है बिटिया नहीं है। बिटिया कहाँ गई, बस यही कोहराम मचा हुआ है परिवार में। बाद में हम लोग रिश्तेदारी में फ़ोन करके पता लगाते हैं, रिश्तेदार लोग भी घर पर आ जाते हैं। और उसके बाद फिर 1-2 लोगों से जो सुलझे हुए व्यक्ति हैं उनसे बात किया जाता है। वो लोग कहते हैं भैया पहले प्राथमिकी दर्ज कराओ थाने में कि हमारी बिटिया खो गई है। तो हम लोग दोपहर के आसपास थाने पर पहुँचते हैं, वहाँ पर अपनी बिटिया का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके अपने बिटिया का जो बिटिया के साथ मोबाइल गई थी, उस मोबाइल का नंबर दिए, सेट का IMI नंबर दिए, ताकि हमारी बिटिया का मोबाइल ट्रेस किया जाए, तुरंत से तुरंत उसका पता लग जाए कि कहाँ पर है हमारी बिटिया। लेकिन होता क्या है, 11 तारीख फिर 12 तारीख 2 दिन से हम दौड़ते 13 तारीख को फिर पहुँचे हैं सुबह थाने पर। तो थाने पर हमारे पास हल्का दरोगा का फ़ोन आता है कि आइए बिरासपुर घाट पर और एक शव मिला है, उसका शिनाख्त करिए, पहचान करिए। हम कहा सर ऐसा कैसा, कहना आइए थोड़ा सा समय दीजिए, यहाँ पर आइए। फिर हम घाट पर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी पहचान करने के बाद लाश का कंडीशन ख़राब था। कपड़ा से और कुछ चेहरे के झलक से समझ में आया कि बिटिया मेरी ही है। बाद में जब शिनाख्त हो गई उसके बाद तब बोले कि सर किसी तरह से हमको न्याय चाहिए। हमसे पूछा गया तो हम उसका कंडीशन देख करके हमको समझ में आ गया कि उसकी आँख निकली हुई बाहर है और ये क्या कंडीशन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के लिए ले गए हम लोग, लगभग 12-1 बजे दोपहर में हम लोगों को भेज दिया गया। वहाँ पर जाने के बाद होता क्या है कि हम लोगों को पोस्टमार्टम चालू कराने में लगभग 10, साढ़े 10, 11 जो भी बज गया वो हमको मालूम नहीं, ज्ञात नहीं सही ढंग से। और लाश हम लोगों को 12, साढ़े 12 बजे रात में मिलती है। लाश मिलती है तो उसको लेकर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ शासन प्रशासन के लोग साथ में लगे हुए हैं कि इसको ले चलो, तुरंत घाट पर जला दो। वहाँ ले गए, घाट पर लेकर गए
तो दाह संस्कार क्रिया चालू किया गया। जब लाश जलने लगी तो वहाँ से शासन प्रशासन सब हट कर गए, वापस हुए। और साथ ही साथ सुबह से जब पूछना चालू किए तो सब यही आश्वासन, 1-2 दिन में पता लग जाएगा, घबराइए मत, 24 घंटा में खुलासा होगा। इस बीच में पर डे पहुँच रहे हैं घर पर, पूछ रहे हैं कि क्या बात है, कैसे गई, बार बार वही पूछना है। तो इस ढंग से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है सर। अब समझ में नहीं आ रहा है, इस कंडीशन में हमको ये लग रहा है कि सब परिवार हमको आत्महत्या करना पड़ जाएगा। इतने मजबूर हो चुके हैं, टूट चुके हैं हम। अपनी बिटिया का ही इतने दुर्गति के बाद, मृत्यु होने के बाद, जिस लाड प्यार से उस बिटिया को हम पालन पोषण किए थे और पढ़ाई लिखाई में पूरा संलिप्त थे, आज उस बिटिया को किस ढंग से हत्या कर दिया गया, कुछ हमको नहीं समझ में आ रहा है। न तो कोई सहयोग सिस्टम मिल रहा है। 11 तारीख को बिटिया गई है, आज 17 तारीख हो गई है, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं। बार बार केवल प्रेशर और दबाव हम झेल रहे हैं कि गुनाह कबूल करो। कहाँ से कर लें? क्या कोई बच्चा अगर अपने बाप की जांघ पर लैट्रिन कर देगा तो क्या बाप जांघ काट कर निकाल देगा? ऐसा हो सकता है क्या सर? लेकिन अब हमारी व्यथा हम ही समझ पा रहे हैं कि हमारे सामने समस्या क्या चल रही है। हम बार बार हाथ जोड़ करके बस यही निवेदन करेंगे योगी जी से कि हमारे बिटिया के साथ न्याय हो और जो भी सही कातिल हो वो हम लोगों के सामने आए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।